Hello everyone, good morning. Let's start our topic decimal for the class 7th. Okay, इसे 6 भी रीड कर सकती है, इसे 5th भी रीड कर सकती है, क्योंकि जो इसका बेसिक होगा वो तो 5th क्लास में भी आता है, 6 में भी आता है, 7th में भी आता है और थोड़ा बहुत पार्ट बाकी अदर क्लासेस में भी आता है, लाइक 8th 9th. ओके, सो व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल होता क्या है? आपका डेसिमल होता है लाइक जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3.2. तो ये जो पॉइंट वाली जो संख्याएं होती है ना, वो सब क्या होती है? वो आपकी डेसिमल के अंदर आती है. अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो हो गया डेसिमल. क्या हमारी इसकी पहचान कैसी होगी? लाइक कुछ इस तरीके से दे दिया आपको, तो ये आपकी क्या है? इसकी पहचान होगी. इस तरीके से दे दिया तो भी ये डेसिमल की पहचान है. अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? अगर एक यहाँ से काउंट करते हैं, हमेशा ऑलवेज राइट से काउंट करते हैं. या राइट में कितनी संख्या है? 2. तो ये देखो 2 के बाद में जस्ट एक डिजिट छोड़कर ये पॉइंट है ना, तो नीचे कितना आएगा इसमें? 10. नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ 10. एक पॉइंट हटाकर नीचे आ जाएगा 10. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 32/10. मान लीजिए अगर कुछ ऐसे लिखा होता तो कैसे सॉल्व होता? ध्यान से देखो, कितनी संख्या छोड़कर है? 1 और 2. 2 संख्या छोड़कर क्या है हमारा? पॉइंट. हटा दो. 1 तो लिखना ही लिखना है. कितनी संख्या थी? 2 जीरो बढ़ा दो. कहने का मीन्स जितनी संख्याएं होंगी ना आपकी, आपको क्या करना है? उतनी ही वहाँ ज़ीरो बढ़ा देनी है नीचे. जितनी संख्या के बाद में पॉइंट लग रहा है उतनी संख्या के नीचे क्या लगा दो? ज़ीरो लगा दो. अगर एक संख्या के बाद है तो 10 लगा दो, 2 संख्या के बाद है तो 100 लगा दो, 3 संख्या के बाद है 1000 लगा दो, 4 संख्या के बाद है तो 1 1 2 3 4, मतलब 1 तो डेफिनेटली आएगा. उसके बाद में वो ज़ीरो डिपेंड करेगी उसके डेसिमल पॉइंट पर, कितनी संख्या छोड़ के बाद डेसिमल पॉइंट है. तो इस तरीके से हो गया आपका डेसिमल. अब आपके डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं. ये तो क्या हो गया आपका? डेसिमल. अब आते हैं इसके टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? पहला लाइक और दूसरा होता है आपका अनलाइक. अब ये लाइक और अनलाइक के अंदर क्या होता है? लाइक डेसिमल होते हैं आपके क्योंकि डेसिमल हमारी किस पर डिपेंड कर रही है? पूरी उन डिजिट्स पर जो कि पॉइंट के बाद में आती है, जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद में आती है, उन सारे डिजिट्स पर ही डिपेंड कर रहा है पूरा की पूरा डेसिमल. तो देखो लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल क्या हो जाएगा आपका? लाइक कुछ ऐसे लिखा हो, तो ध्यान से देखो, हर पॉइंट के बाद में सेम कितनी डिजिट आ रही है? 2. यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. जब सेम डिजिट्स हो, कहने का मतलब इस पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट्स है, डिजिट और नंबर क्या होते हैं? डिजिट वो सिंगल डिजिट होता है और नंबर 24. यहाँ देखो तो ये नंबर 24 है, डिजिट क्या है? 2 और 4. तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट हो वो सब सेम हो, या तो क्या हो? पूरी पूरी 1 1 हो, लाइक इस तरीके से, या तो पूरी पूरी 1 1 हो, या फिर पूरी पूरी क्या हो? 2 2 हो, या फिर क्या हो? पॉइंट के बाद में 3 3 हो, या फिर पॉइंट के बाद में 4 4. अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4. कहने का मतलब पॉइंट के बाद में काउंट करने पर अगर सब में सेम डिजिट्स आ रही है कि हाँ इसमें इतनी और इसमें इतनी, तो वो क्या होते हैं हमारे? लाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल कैसे हो जाएंगे? जैसे इसका अपोजिट, कि मान लीजिए कोई इस तरीके से दे रखा हो आपको, इस तरीके से कुछ संख्याएं दे रखी हो. देखो इसमें पॉइंट के बाद में कितनी है? 1. इसमें पॉइंट के बाद में कितनी है? 2. इसमें पॉइंट के बाद 2 और इसमें 1. तो ये ना डिफरेंट. या फिर 3 ले लो, कहीं पर 3 ले लो, देखिए पता चले हमें कि क्या होता है. तो कहीं 1 है, कहीं 2 है और कहीं 3 है. तो ऐसा नहीं होता. ये क्या है? हमारा अनलाइक डेसिमल है.
लेकिन अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। मैं इसे क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये लाइक डेसिमल दे रखे इन्हें अनलाइक में चेंज करो, या अनलाइक डेसिमल दे रखे या फिर इन्हें लाइक में चेंज करो। अब एक बात बताओ, आप लाइक से अनलाइक में एक ही टाइम पे चेंज कर सकते हो। यहाँ जब जीरो है, इस जीरो को घटा दूँ या फिर कहीं जीरो बढ़ा दो, तो आप ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, लाइक को अनलाइक में बदलो, अनलाइक को लाइक में बदलो। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। और कहा है आपको कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, अभी हमने उस टाइम पे पढ़ा 0.3, पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, क्या बन गया ये 3/10। बताओ ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, फ्रैक्शन है। तो ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, पॉइंट हटा के नीचे उतनी जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद में कह रहा है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो फ्रैक्शन की। मतलब क्या हो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा वो उसका क्या हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया। तो अब इसका बताओ, इसको सॉल्व करना है मुझे। 0.037, इसका पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे कितनी जीरो लगाऊंगी, 1 तो आएगा ही आएगा। 1 2 3, कितनी जीरो लगा दी मैंने नीचे, 3 जीरो। आगे की जीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, तो क्या बनाएंगे 37/1000, राइट। क्या भी कट रहा है क्या, 37 इज अ प्राइम नंबर, सो इट डज नॉट हैव एनी, अब क्या बोलेंगे इसे, मल्टीप्लाई। इट डज नॉट हैव एनी मल्टीप्लाई और इट डज नॉट हैव एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ना ही किसी का ये क्या होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। सो 37 इज अ प्राइम नंबर। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो इसका क्या होगा, आपको लगता है कुछ होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गई, इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। 17.5, ये आपका थर्ड नंबर का और ये है आपका फोर्थ नंबर का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। पॉइंट हटाऊंगी, क्या करा मैंने, इसका पॉइंट हटा दिया। यहाँ पर पॉइंट था, इसका पॉइंट हटा दिया, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 1 तो आएगा ही आएगा। नीचे कितनी जीरो आएंगी, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1, तो नीचे कितनी आ गई, 1 जीरो आ गई। नीचे कितनी जीरो आ गई है, 1 जीरो आ गई। अब सॉल्व करें हम इसको, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 175, राइट। नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, 10। क्या है, दोनों कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं। 5 यूनिट डिजिट जब आता है तो ये ओनली संख्या 5 से ही कटती है, ये ध्यान रख लेना। और नीचे जीरो भी आ रहा है तो मतलब जीरो वाली संख्या भी 5 से कटती है। काट दें हम, 5 2 जा 10 की 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितने बचे, 2 बचे, तो क्या बन गया 25, 5 5 जा 25 और ये बन गया 5 2 जा 10। अभी कट रहे हैं क्या, नॉट पॉसिबल। 35 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। ऑड और इवन कट सकते हैं कभी, नहीं कट सकते। तो 35 नहीं कटेगा तो क्या हो गई, इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 and 4. He is saying that convert it into decimal forms. Okay, ये तो बहुत इजी दिख रहा है। ये हमने क्या किया था, एक पॉइंट हटा के 10 लगाया होगा, मतलब उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर 1 जीरो है तो मतलब अगर मुझे पॉइंट लगाना है यहाँ पर तो 10 तो हट जाएगा और एक संख्या को छोड़कर क्या आ जाएगा, 1 जीरो की जगह पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो आपको पता चल ही गया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.9 लिख सकते हैं, 10 हट जाता है। सेकंड देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम। इसको लिखने का हमारे पास एक तरीका है, या तो आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, एक और तरीका है कि आप पूरे को डिवाइड ही मत कीजिए, आप सिर्फ ओनली उसी को डिवाइड कीजिए जिसे क्या कर सकते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीका है, एक तो इसको इम्प्रॉपर में बना लो। इम्प्रॉपर में बनाने के लिए आप जीरो के मल्टीपल में ले आओ और क्या कर दो, डेसिमल लगा दो। दूसरा तरीका मैं करवा रही हूँ, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 15 + 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम।
इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 + 1/8। 15 तो एज इट इज़ रहेगा, बट 8। अब बताओ मुझे इससे क्या मल्टीप्लाई करूं, कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर ये कुछ जीरो के फॉर्म में बन जाए। 100 बनाना है मुझे, सबसे पहले 10 तो बन ही नहीं सकता, 100 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं 100 बने, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है हमारा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। मतलब हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें 100 तो ये नहीं बनेगा। फिर किससे मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्ट हमारा, अब 100 के बाद में क्या आता है 0 0 के रेस्पेक्ट में, 10 100 और 1000, फिर 10,000 फिर 1 लाख। क्या बनेगा ये, डायरेक्ट हमें क्या बनाना है इसको 1000। अभी 1000 कब बनता है, जब ये मल्टीप्लाई होता है 125 से। 1000 कब बनता है ये, जब ये मल्टीप्लाई होता है किससे, 125 से। तो अब देखिए 15 तो एज इट इज़, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 125, नीचे क्या बन गया ये 1000 बन गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इस डिजिट को आप याद रखो अपने माइंड में, मतलब अपने माइंड में रख लो इसको सेट करके कि हमेशा 125 जब 8 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है ये 1000 देता है। ठीक है, बन गया मेरा 1000। 15 + 125। अब मुझे बताओ कि मुझे इसे डेसिमल में बदलना है। आखिर मैंने 1000 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे नीचे 0 0 मिल जाए तो बस मैं सिर्फ पॉइंट लगा दूँ। कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, 3 ज़ीरो है ना, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा 3, 1 2 3, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। आगे 0 भी लगा दो, 0 पॉइंट। अब मैं इसको ऐड कर दूँ, ऐड करना तो मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चों को ऐड करना ही नहीं आता होगा। 15 एज इट इज़ लिखा, वैसे मुझे पता है इसका डायरेक्ट एडिशन क्या आएगा 15.125, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो आगे तो हम 0 लगा सकते हैं कितनी भी। इस ऊपर क्योंकि नीचे सेकंड वाले में पॉइंट है और उस वाले में पॉइंट नहीं है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैंने क्या किया, हमेशा सब नॉर्मल नंबर है, मान लो कोई सा भी नॉर्मल नंबर हो, अगर आपको इसमें पॉइंट ऐड करना है तो हमेशा लास्ट में पॉइंट ऐड करके चाहो जितनी जीरो आपकी मर्जी उतनी लगा सकते हो। पॉइंट में आ गया, इसको देखो, अब इसको जमाओ, सेम मुझे इसको जमाना है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट जमता है, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। पॉइंट के इधर क्या है 0, ये लिख दिया। पॉइंट के इधर क्या है 1 2 फिर 5। हमेशा जब हम पॉइंट से इधर चलते हैं तब तो इधर से जमाते हैं। मान लो इधर, वैसे तो हमारा नॉर्मल नंबर तो ये होता है ना 1s 10s 100s, लेकिन जब पॉइंट आ गया, अभी तो हम इधर से गिनते हैं 1s 10s 100, लेकिन जब पॉइंट के बाद में संख्या लिखते हैं ना तो इधर से गिनते हैं। 1s तो होता ही नहीं है, 10th 100th 1000th, मतलब ऐसे चलता जाता है आगे, th लगता जाता है आगे। यहाँ होता है 10s और यहाँ हो जाता है 10ths, यहाँ क्या लग जाता है हमारा th लग जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, मैंने लिख दिया बिल्कुल। इसको प्रॉपर तरीके से जमाएं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ लिख दिया 15, अब उनको लिखना ही नहीं आ रहा, क्या कर देते हैं 0.125, या फिर ये भी नहीं आ रहा तो क्या कर देते हैं वो लोग, इस तरीके से जमा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपको ढंग से अगर क्वेश्चन करना है तो उसको प्रॉपर वे में करो आप, ठीक है। सो इसका नॉर्मल एडिशन करूं, क्या बनेगा 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 1 1 एंड पॉइंट का पॉइंट, 5 + 0 5 एंड 1 एज इट इज। क्या आ गया आपका आंसर 15.125। ऐसे मुझे दिख रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, आपको पता है 15 है, 15 के बाद में क्या होगा पॉइंट होगा, फिर 0 0 होगा। तो यहाँ पर आगे तो कुछ भी नहीं है, 0 है, पॉइंट में पॉइंट जुड़ते हैं और पॉइंट की पहले वाली संख्या में पॉइंट के पहले वाली संख्या जुड़ती है। यहाँ 0 है तो 125 एज इट इज, 15 + 0 15, 15.125। डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर गलती कर जाएंगे डायरेक्ट करने में। सो आप डायरेक्ट तो बिल्कुल मत सीखिए, भले आप खोल के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको सही करेक्ट मैनर में कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से होगा। क्या लिखो आप इसको 2 3 4,
इन सब में पार्टीशन कर लो, 2 3 4 प्लस 1/25, राइट। फिर 2 3 4 तो एज इट इज लिख दो। इसको कैसे बदल सकते हो, 1/25 में मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 0 बन जाए। 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि खुद 10 से बड़ा है ये। क्या आएगा 24 के टेबल में आगे चलते जाओ, 24 बन जाए 24, 24 तो 50, फिर 4 टाइम अगर करते तो क्या आता है 100। तो मतलब 24 को अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ बन जाएगा 100। कर दूँ 2 3 4 प्लस 4 बन जा 4, नीचे बन गया 100, बन गया, मिल गई मतलब मुझे 2 0, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व इजीली। 2 3 4 मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था डिवाइड करके। अब पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलोगे फिर इसका डिवाइड करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सबसे इजी मेथड है ये और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम में आने वाला, और आपको यही प्रेफर करना है एग्जाम में, डेसिमल के अंदर ओनली। ठीक है, अब क्या लिख सकती हूँ मैं बताओ इसको, कितनी जीरो है 2 0, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो यहाँ तो एक ही संख्या है, फिर 2 कहाँ से लाए मैम। तो एक बात बताओ बच्चों, 4 क्या मैं आगे 0 नहीं बना सकती? किसी भी संख्या के आगे कितनी भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आगे 0 लगा दूँ, हो गई 2 संख्या 1 और 2, अब तो लगा सकती हूँ यहाँ पॉइंट, तो आगे 0 लगा दो। अब ये हो गया 0 4, अब 2 संख्याएं हो गई ना, इनके पीछे लगा दो आगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका। फिर मैंने बताया आपको वैसे ही ऐड करना है, कैसे 2 3 4 पॉइंट कितनी डिजिट है 2, तो ऊपर क्या लगा दूं मैं 2 डिजिट 0, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाओ, पॉइंट के इधर क्या है पहले 0 लिख दो, पॉइंट के उधर क्या है 0, फिर 4। मतलब जब भी जमाओ हमेशा ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो, ठीक है ना, ताकि इससे कभी गलती नहीं होगी। अब इसको क्या कर लो ऐड, 0 + 4 4, 0 4 + 0 4, 3 का 3 एंड 2 का 2, क्या बन गया ये 234.04। तो इसका आंसर क्या आ गया है 234.04, आप लिख दीजिए। इसके बाद में फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला बड़ा अच्छा है, जो मैंने बताया आपको हमेशा कैसे चलता है इसका, जो एक्सपेंड फॉर्म चलता है वो सिखा दूंगी मैं आपको अभी। 18 एज इट इज प्लस, इसको क्या लिखोगे आप 0.3, 0.3 तो लिखोगे एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इसको क्या लिखोगे आप इसको यहाँ पर लिखोगे 4, लेकिन 3 संख्या छोड़कर है, कोई बात नहीं 2 0 आगे बढ़ा दूँ, अब हो गए 3, 1 2 3, अब लगा दो यहाँ पॉइंट 0.004, और अब इनको क्या कर दो ऐड कर दो। कैसे करेंगे ऐड, 18 कितनी संख्या तक आ सकती है 3 डिजिट तक आ सकता है, जमाओ इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 0, पॉइंट के उधर क्या है 3, बस रहने दो। अब इस वाले को जमाओ, पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 0, पॉइंट के उधर क्या है 0, फिर एक और 0, फिर 4, जम गया। अब जोड़ दो 0 + 4 0, 0 + 0 0, 0 + 3 0, सॉरी 3, 8 + 0 8 और 1, क्या आ गया मेरे पास 18.304। लेकिन अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपको डेसिमल में एक्सपोनेंट फॉर्म आती होगी तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसका आंसर यही होगा। अपना नॉर्मल नंबर क्या होता है, नॉर्मल नंबर होता है आपका कोई सा भी, स्टार्ट होता है कहाँ से 1 से, फिर टेंस, फिर 100, उसके बाद में 1000, फिर आपका 10,000 एंड सो ऑन, चलता रहता है। ये तो थी आपके नॉर्मल नंबर की बात, जो अपना नॉर्मल नंबर होता है। उसके बाद में शुरू होता है आपका डेसिमल पार्ट। कैसे शुरू होता है देखो, यहाँ पर लगता है आपका पॉइंट, ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 10th, फिर उसके बाद आता है आपका 100s एंड 1000s एंड सो ऑन, 10,000s, इस तरीके से। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है आपको, ये क्या है आपका 1s,
ये है आपका टेंस, ये आपका 100 और ये है आपका 1000। ये तो नॉर्मल नंबर हो गया आपका। अब डेसिमल आ गया, इसके बाद में अब यहाँ से शुरू होगा 10th, TH 10th, ठीक है। फिर हो गया आपका 100th, फिर ये हो गया आपका वही 1000s। तो इस तरीके से चलता जाता है आपका नंबर। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, ये बन रहा है आपका कुछ 18 प्लस 3/10 प्लस 4 ये 18 तो क्या है पता है आपको, नॉर्मल नंबर। 18 क्या है आपका, ये वाला नॉर्मल नंबर। जैसे ही ये डिवाइड बाय 10 आया, इसे बता देती हूँ पहले एक बार लिखकर। इसे कैसे लिखोगे आप, अगर लिखना है तो 6 एक्सपेंड फॉर्म में इसको क्या लिखोगे 40, क्या लिखोगे इसे 40 लिखोगे। 3 को क्या लिखते हैं हम एक्सपेंड फॉर्म में 300 लिखते हैं। 2 को क्या लिखते हैं हम 2000। ये तो हमने नॉर्मल जो आज तक सीखा। अब डेसिमल में कैसे लिखते हैं, प्लस पॉइंट को कुछ भी नहीं लगाता, पॉइंट ऐसा कैसा रहता है वहाँ पर ही, एक्सपेंड फॉर्म में पॉइंट नहीं शो करते। अब इसको क्या लिखेंगे 2/10। इस 10th का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 10, 2/10। 100th 3/100, फिर 1000th तो आप लिखेंगे 4/1000 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलता रहेगा ये जो भी आपकी संख्याएं होंगी। तो आया आपको समझ में कि कैसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है डेसिमल की। ये डेसिमल का एक्सपेंड फॉर्म करने का तरीका होता है। सो अब इस क्वेश्चन को देखिए कि अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। 18 प्लस 3/10, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंड फॉर्म से किस में बदलना है हमको, नंबर में, जो हमने पहले किए हैं। और उसका एक ही तरीका होता है क्या, सबसे पहले तो ये चेक करो पूरे हैं कि नहीं है। इधर तो पूरे हैं तो इधर वाले की कोई दिक्कत ही नहीं है, 18 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से ये 10th वाले शुरू हो गए, मतलब क्या आएगा पॉइंट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि क्या ये पूरे हैं क्या। सबसे पहले तरीके से लिख दो इसको, पॉइंट भी मत लगाओ। 18 तो है ही सही, प्लस लिख दिया। 18 के बाद में क्या आता है इधर की तरफ, पहले 10th आता है, मैंने लिख दिया। फिर क्या आता है 10th के बाद में 100th। बताओ कहीं यहाँ पर 100th वाला टर्म है क्या, नहीं है ना, मिसिंग है वो, मतलब उसको क्या लिख दो 0। अब इसके बाद में 1000 आएगा तो लिख दो 1000। अभी ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ आ चुका है। अब क्या कर दो इसके ऊपर बना के लिख दो जो हमने सीखा है। 18 जब यहाँ से 10th शुरू हो जाता है तब क्या आता है पॉइंट आता है। अब आपको पता है ऑलरेडी भाई यहाँ पर ये क्या होगा 0/100, कोई मीनिंग ही नहीं है इन सब चीज़ों का। ऊपर वाले डिजिट्स लिख दो 3, इसका क्या आएगा 0 और इसका क्या आएगा 4। ये हो गया आंसर, मैच कर लो अपना आंसर। बट वो चीज़ तभी है जब आपको ये एक्सपेंड फॉर्म आती हो इसकी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका एडिशन, कि अब डेसिमल को एडिशन कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कितनी भी संख्या क्यों ना दे रखी हो उन्हें प्रॉपरली जमाओ और उसका एडिशन करो। सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन में मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जमाना। हो सकता है आप जमाने में गड़बड़ कर जाए। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो आप इसे कैसे जमाएंगे, सब्ट्रैक्ट तो आप इसे खुद करेंगे लेकिन इसे जमाएंगे कैसे आप वो देखो। सबसे पहले मैंने कहा 8.5 लिखो यहाँ पर 8.5, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट जमता है, मैंने बताया। पॉइंट के इधर क्या है 2, पॉइंट के उधर क्या है 7, फिर 7 के पास 8, फिर 8 के पास 5 और नीचे लगा दो लाइन। क्या करना है माइनस, लिख दो यहाँ माइनस। मैम ये जगह खाली है, हमेशा इधर कितने भी जीरो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जब नॉर्मल नंबर हो। और डेसिमल में जब कोई नंबर लिखा हो यहाँ पर तब उसके पीछे कितनी भी जीरो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल नंबर में गलती मत कर देना, मैं कहूँ 2 के पीछे जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं, 2 के आगे जीरो बढ़ा सकते हो लेकिन 2 के पीछे नहीं। आगे बढ़ाने पर ये 2 ही रहेगा और पीछे बढ़ाने पर 20 हो जाएगा, तो पीछे नहीं बढ़ाते नॉर्मल में। डेसिमल के अंदर अगर यहाँ लिखा हो 0.5 तो आगे तो आप चाहो जितनी जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ,
यहाँ पॉइंट और यहाँ 8 और 5 है, आगे कितनी भी जीरो बढ़ाओ, इधर कितनी भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहूँ यहाँ जीरो घुसा सकते हैं क्या हम? नहीं घुसा सकते भाई, ऑलरेडी इन्होंने जब इन्होंने प्लस वैल्यू अपनी फिक्स कर रखी है, तो यहाँ पर जीरो कैसे आएंगी? नहीं आ सकती। तो यहाँ पर तो मैं बढ़ा सकती हूँ, क्या कर दो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। अब तो घटाना आसान है, 10 में से 5 गई तो कितना बचता है? 5 बचता है। क्या हो जाएगा बोरो लेकर? ये 10 में से 5 गई तो 5 बचता है। अब यहाँ मैंने बोरो दिया, क्या ये वैसे क्या बनेगा? 10। क्या बनेगा? पहले तो ये 10, लेकिन मैंने एक बोरो दिया तो इसलिए क्या रह जाएगा? ये 9। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है। अब 5 में से 7 नहीं जाते, फिर ये क्या बन जाएगा? 15। लेकिन मैंने एक बोरो दिया है, पहले तो क्या बनेगा? ये 15। अब एक बोरो दिया है तो 15 कट के क्या हो जाएगा? 14। अब इस 14 में से 7 गए तो कितना बचता है? 7। ठीक है। अब यहाँ 8 में से 2 चले जाते हैं आराम से, लेकिन मैंने एक बोरो दे रखा है ऑलरेडी, तो ये क्या रह जाएगा मेरा? 7 में से 2 गए तो 5, पॉइंट अपनी जगह पर ही आएगा। तो इसका क्या हो गया? ये आंसर इस तरीके से हो गया। तो आपको सारे सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ही करना है, क्योंकि 6th क्लास में ये डेसिमल आपका पूरा एक चैप्टर था और आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, और इवन 5th में भी पढ़ा है। तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ आपने अच्छे से एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सीखे हैं। अब आता है आपका लास्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी बिल्कुल बहुत ईजी है। 5th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, 6th क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट, दैट इज सिंप्लीफाई। ओके, डू सिंप्लीफाई। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब भी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन हो तब आप इसे कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई को करने का एक ही तरीका होता है, और वो क्या होता है? देखिए कि सिंप्लीफाई में जब भी सेम साइन की चीज़ें आप पहले लो। बताओ यहाँ पर क्या है मेरा? प्लस प्लस वाले को पहले फिनिश कर दो ताकि वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। अब देखो ये वाला प्लस का है क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है, ये वाला प्लस का है। आप सबसे पहले तो क्या करो? सेम साइन को तो एक साथ लिखो और डिफरेंट साइन को एक साथ लिखो। लिख लिया? 26.2 इन दोनों को एक साथ लिख दो ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ठीक है, लिख दिया। अब पहले इनको जोड़ लो क्योंकि सेम साइन है, हमारे लिए बहुत इजी है, हमने सीख रखा है। तो आप जोड़ लो इन्हें। पहले कैसे जोड़ेंगे? 68.5। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर 2 है, पॉइंट के इधर क्या है? 6, फिर यहाँ पर 2 है। जोड़ दूँ? 5 और 2 7, 8 and 6 14, कैरी आया 1, 6 and 2 8 और 1 9। तो क्या बन गया ये? 94.7 माइनस 2.45 माइनस 13.46। अब अगली स्टेप क्या करें? आपको अभी ये देखना है कि ये तो है ही नहीं, गायब है ये, तो इसमें से क्या कर दूं मैं? ये घटा दूं। पहले मैं लूंगी इन दोनों को सॉल्व कर लो। अभी देखो ही मत कि ये है। क्या करना है इसमें मुझे? सब्ट्रैक्शन। 94.7 क्या करना है मुझे? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है? 94.7 माइनस करना है आपको। पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट जमाओ। पॉइंट के इधर क्या है? 1, पॉइंट के उधर क्या है? 4, फिर उसके बाद में क्या है? 5, और इधर क्या है आपके? 2। या फिर ऐसे भी मत जमाओ तो ऐसे जमा लो। पॉइंट के इधर क्या है? पहले 1, फिर 1 के इधर क्या है? 2, फिर पॉइंट के बाद 4, फिर 4 के बाद में 5। तो ये जमा लो इस तरीके से। और मैंने बताया जो खाली जगह उसमें क्या लिख दो आप? 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। तब इसे घटाओ। 0 में से 5 जाते हैं क्या? नहीं जाते। 0 में से 5 नहीं गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 बोरो लेने पर। 10 में से 5 गया तो क्या बचता है? 5 बचता है। अब यहाँ पर मैंने इसको 7 में से 4 चले जाते हैं, तो 7 बोरो दिया है तो क्या हो गया? 7 हट के 6 रह गया। 6 में से 4 गया तो कितना बचता है? 2, पॉइंट अपनी जगह। अब कोई बोरो बचा नहीं। अब तक सब कुछ ठीक है। 4 में से 1 जाता है। 4 में से 1 गया तो कितना बचता है? 3। 9 में से 2 गया तो कितना बचता है? 7।
73.25। अगर फिर भी आपको डाउट हो कि नहीं मुझे मेरे आंसर में डाउट है, तो आप लास्ट की दोनों डिजिट को जोड़ के देख लो, दोनों नंबर्स को, यही आएगा आपको। ठीक है, तो क्या मिला मुझे इससे 73.25। ये मैंने इन दोनों को कर लिया सॉल्व। अब लिख दो माइनस, क्या बचा 13.46। अभी हमने किया, अब थर्ड वाली चीज़ करनी है आपको, या फिर यहीं लिख लो इसको। तो अब 73.25 माइनस करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है पहले 3, फिर 3 के बगल में 1, अब इधर आ जाओ, पॉइंट के बाद में 4, 4 के बाद में 6, क्या करना है माइनस। 5 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जाते, इट बिकम 15। क्या बनेगा ये आपका 15, 50 में 6 गए तो कितना बचता है 9। अभी यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाते तो क्या बन जाएगा 12, लेकिन हमने एक बोरो दिया है, बोरो देने पर क्या बन गया ये 11। 11 में से 4 गए तो कितना बचता है 7 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बोरो दे रखा है हमने, तो 3 में से 0, पर ये हमने बोरो दे रखा है तो ये ऑलरेडी क्या हो गया कम हो गया, क्या बन जाएगा ये 13, और 13 में से 1 कम करो, बोरो दिया है तो क्या 12, क्या बन जाएगा ये 12। तो 12 में से 3 गए तो कितना बचता है 9। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 6, क्योंकि बोरो दे रखा है, 6 में से 1 गया तो क्या बच गया 5। क्या आंसर आ गया आपका 59.79। ये आपका सिंप्लीफाई का आंसर आ गया है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6.1। अरेंज these all the numbers in the ascending order. What is ascending? I have already discussed about the point ascending order. Ascending means climbing, चढ़ना, मतलब लोएस्ट से अगर आप ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हो तो वो क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो अब देखो, मतलब इनमें हमें क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटे से लेकर हमें क्या जाना है सबसे बड़ा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से छोटा कौन सा है और इनमें से बड़ा कौन सा है। तो अब ये इसमें कैसे देखेंगे डेसिमल में, सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए इस वाले नंबर को, सभी में ही जो आपका एक्चुअल नंबर है, क्या है आपका एक्चुअल नंबर, इसमें एक्चुअल नंबर क्या है 4। पॉइंट वाला नंबर छोड़ दीजिए कि पॉइंट छुपा दो तो क्या है 4, अब छुपा दो तो 0, और अब छुपा दो तो 24, सारे ही अलग है ये। तो मुझे पॉइंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ इनसे ही आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे, देखो डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लूँ। मैंने कहा आगे वाले देखो, सबसे छोटा कौन सा है 0 वाला, तो आगे लिख दो 0.22। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा 4 वाला 4.6, थर्ड नंबर पे आएगा 20.05, और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका क्या 24.13। और आप ऐसे लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो भी देख लो, पॉइंट हटा दो सब में, क्या बना लो इसको यहाँ पर, या आप ऐसा करो सबसे पहले इसको लाइक में चेंज कर लो। क्या कर लो इसको लाइक में चेंज, सबसे पहले इसको लाइक में बदलो। 4 पॉइंट, सब में क्या है 2-2 डिजिट है ना, इसमें 1 है, इसमें 2 बनानी है, पीछे क्या कर दूं 0 ऐड कर दूं, हो गया सब में 2-2 डिजिट। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो चुका है, बन गया पूरा ये पूरा लाइक फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट भी समझ में ना आए, पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ाओ। क्या लिख सकती हूँ 460/20, इसको क्या लिख सकती हूँ 22/100, इसको क्या लिख सकती हूँ 2413/100, और इसको क्या लिख सकती हूँ 2005/100। सब में पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया। हमने पढ़ा है पिछले यूनिट में फ्रैक्शन में कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं को देख लो, जो बड़ी होगी जो बड़ी, छोटी होगी वो छोटी। इन सब में बताओ सबसे छोटी कौन सी है 22, तो 22 वाली को इधर ले आओ। फिर कौन सी है ये वाली 460 वाली, इसको इधर ले आओ। थर्ड नंबर पे कौन सी है ये वाली 2005, इसको इधर ले आओ। फिर है आपका 2413, इसको ले आओ। अब लगा दो इसमें,
इनके एक्चुअल नंबर लिख दो सबसे पहले। तो इनके एक्चुअल नंबर क्या है, इसका क्या था 0.22 ग्रेटर देन, इसका क्या था 4.60, फिर सॉरी लेस देन, फिर 20.05 एंड लास्ट 24.13। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड भी ये हो गया आपका इसे करने का। सो नाउ योर क्लास इज फिनिश्ड।